आप सब लोगों ने रैशनलाइजेशन वर्सेस साइंटिफिक मैनेजमेंट का वीडियो देखा? Students, Yes, have you ma'am. seen the video of the plant location and layout? Yes, ma'am. Plant location versus ma'am Sorry, scientific management. rationalization versus scientific management. Yes, देखे थे. ओके, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारी दो थियरीज हैं प्लांट लोकेशन में. वन इज द वेबर्स थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन और जो दूसरी जो हमारी है दैट्स द फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन. तो आप जैसा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, ये बेसिकली दो चीजों की थियरी है. तो स्टार्टिंग प्लांट लोकेशन मैंने बताया था क्या होता है. प्लांट लोकेशन मीन्स व्हाट मतलब वो जगह जहां पे आप अपने व्यवसाय को स्थापित करने जा रहे हैं. दैट प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू establish your business, that place is known as the location of the plant. So Alfred Weber क्या थे? He was a German economist and he was the first economic who studied the complex problem of location and developed the theory in this regard. इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, पूरे लोकेशन को पढ़ा, जाना, समझा और इसके बाद इन्होंने इसकी थियरी डेवलप की. सो आफ्टर द थरो एनालिसिस एंड रिसर्च, वेबर जो थे उन्होंने ये देखा, ये जाना, ये आइडेंटिफाई किया द एलिमेंट्स इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल है, पावर है, फ्यूल है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है. मतलब कहने का कि अगर हमको अपने प्लांट को लोकेट करना है तो इन खर्चों को हमको बेयर करना पड़ेगा. भैया अगर हम कहीं पे भी अपनी प्लांट को लोकेट कर रहे हैं, देखिए मैं एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि बस आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. ठीक है, बहुत ज्यादा बुक में तो बहुत सारे पॉइंट्स दिया है, लेकिन एकदम मैं उसको 20-25 मिनट में आपको बिल्कुल समराइज करके बात बताऊंगी. ठीक है, तो सीधा सीधा वेबर ने क्या देखा कि अगर हमें कहीं पे भी अपने प्लांट को लोकेट करना है तो हमको उसमें देखना पड़ेगा कि हमारी लैंड कहाँ पे होगी, क्या हम इसमें अपना प्लांट प्रॉपरली लोकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या मशीन्स लगेंगी, लेबर हमको आसानी से अवेलेबल. क्योंकि मैं जब आपको ये यूनिट पढ़ा रही थी तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द प्लांट. सो सीइंग दैट ओनली we take the decision कि yes, this is the place only where we are ready to locate the plant. कि भैया अगर हम जहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं वहाँ हमको रॉ मटेरियल भी आसानी से उपलब्ध हो जाए, मार्केट भी मिल जाए, लेबर भी मिल जाए, ट्रांसपोर्ट भी मिल जाए, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी अच्छी हो, रिपेयर सर्विस की भी फैसिलिटी मिल जाए, प्लेस जानी मानी हो, टूरिस्ट कल्चर हो, वहाँ पे लोग विजिट करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज मिल जाए, तो ये बहुत सारे कैपिटल, बैंकिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो. तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में इफेक्ट करते हैं कि दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर लोकेशन, जहां हमको सारी सुविधाएं भी आसानी से मिल जाए. तो वेबर ने क्या बोला कि वेबर ने बोला कि ही क्लासिफाइड द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. उन्होंने दो ब्रॉड कैटेगरी में फैक्टर्स जो प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं उनको कैटेगराइज किया. एक तो प्राइमरी फैक्टर और दूसरा सेकेंडरी फैक्टर. तो प्राइमरी फैक्टर्स क्या होता है? विच इन्फ्लुएंस द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इज नोन एज प्राइमरी फैक्टर. तो प्राइमरी फैक्टर में उन्होंने दो चीजें ली, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया और दूसरा उन्होंने कॉस्ट ऑफ लेबर लिया. ठीक है, तो प्राइमरी फैक्टर में वेबर बोले कि दो फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लोकेशन ऑफ द प्लांट को मतलब एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि भैया हमको यहीं पे इसी जगह पे अपने प्लांट को लोकेट करना है. तो एक तो सबसे पहला हुआ प्राइमरी फैक्टर और दूसरा हुआ सेकेंडरी फैक्टर. तो जो प्राइमरी फैक्टर में उन्होंने जो लिया था उसमें उन्होंने दो चीजों की कॉस्ट रखी थी कि एक तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट करता है प्लांट लोकेशन को लोकेट करने में, और दूसरा कॉस्ट ऑफ लेबर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. ये बातें उन्होंने सोची. ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे जब मैं पढ़ा रही थी कि 14 से 15 फैक्टर्स बताए थे, लेकिन ये वेबर का कहना था कि बेसिकली दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्लांट को लोकेट करने में इफेक्ट करते हैं. उन्होंने बोला वन इज द प्राइमरी फैक्टर एंड वन इज द सेकेंडरी फैक्टर्स. तो प्राइमरी फैक्टर के अंतर्गत में दो चीजें उन्होंने ली. नंबर वन तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और नंबर टू इज द कॉस्ट ऑफ लेबर.
अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में उन्होंने क्या लिया कि उन्होंने ये बोला कि अगर ही सेड कि इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी मिनिमम। हम वहां पे अपनी इंडस्ट्री को यदि लोकेट करते हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड क्या करती है, ट्रांसपोर्टिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सप्लाई टू द पॉइंट ऑफ टू द मैन्युफैक्चर एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फिनिश गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। पहला तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेंगे जहां पे सप्लायर से रॉ मटेरियल हमारे मैन्युफैक्चर पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो। और जब गुड रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बनकर तैयार है और जब कस्टमर के पास जा रहा है फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट टू द कंजम्पशन पॉइंट, वहां की कॉस्ट कम हो। क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो यही बेसिकली चीजों में हमें लग रही है ना, एक तो हम अपना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं सप्लायर पॉइंट से मैन्युफैक्चर पॉइंट तक, और जब वो गुड्स बनकर तैयार हो जा रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट में तो हम उसको बेचेंगे कंज्यूमर को कंजम्पशन पॉइंट पे, तो फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू द कंजम्पशन पॉइंट। तो जहां पे इन दोनों की कॉस्ट कम से कम होगी वहीं पे हम अपने प्लांट को लोकेट करेंगे। अब आगे वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो दो तरीके के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर वन, वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड नंबर टू, डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो वेट मतलब वेट मतलब कि कितना टन आप गुड्स को ले जा रहे हैं और कितनी दूर तक आपको जाना है। भाई अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम शहर में ही कहीं जा रहे हैं या हम कहीं बाहर लखनऊ वगैरह जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम जितना ज्यादा दूर जाएंगे भैया उतना ज्यादा पेट्रोल लगेगा, उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। अगर हम शहर के अंदर ही में है कहीं तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इन दोनों तरीके की चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना वेट आप कैरी कर रहे हैं। तो वेट उन्होंने टन्स में एक्सप्रेस किया वेट को, और माइल्स को उन्होंने डिस्टेंस को उन्होंने माइल्स में, और कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस को उन्होंने माइल्स में एक्सप्रेस किया। तो वो ये बोले कि इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड आइदर वहां पे जहां पे टन माइल्स कॉस्ट जो है मिनिमम है, टन को उन्होंने वेट में एक्सप्रेस कर दिया और डिस्टेंस को उन्होंने माइल्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो वहां पे प्लांट को हम लोकेट करें जहां टन माइल्स की जो डिस्टेंस है वो कम से कम है। तो इंडस्ट्री में भी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और नियर द मार्केट और इन बिटवीन द टू। मतलब इंडस्ट्री को हम कहाँ लोकेट करें, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जहां पे पहली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, भैया सप्लायर से आ रहा है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर पॉइंट, या जब गुड्स बनकर तैयार है और कंजम्पशन पॉइंट तक जा रहा है तो मार्केट के बगल में कहाँ कहाँ हम अपने प्लांट को लोकेट करें, आइदर नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और नियर द मार्केट और इन बिटवीन द टू। Ideal place will be at the point where the total cost of production will be minimum। अब जो आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो किस तरीके का आप रॉ मटेरियल लेके अपने गुड्स को बना रहे हैं वो भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है यूबिक्यूटस और दूसरा होता है लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस रॉ मटेरियल कौन सा होता है, दैट इज नॉर्मली फाउंड इन अबेंडेंस सारे रीजन्स में, मतलब आराम से कहीं पे भी आप प्लांट को लोकेट करें वो रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाएगा, जैसे वुड, सॉयल, वाटर, these are virtually the free gift of nature। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक प्लेस को डिसाइड नहीं करना है यार यहीं मिलेगा हमें, कहीं पे भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी anywhere because that's the free gift of nature। and the industries which are fully dependent on this materials may be established anywhere। ठीक है, तो लोकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडस्ट्री इस तरीके के यूबिक्यूटस रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर आसानी से उपलब्ध है, उनके लिए लोकेशन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जहां पे भी लोकेट करेंगे ये रॉ मटेरियल उनको हर जगह मिलेंगे क्योंकि दैट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो लोकलाइज्ड मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, लोकलाइज्ड क्या होते हैं, दे आर those materials which are found at specific places, हर जगह नहीं उपलब्ध हैं। ये लोकलाइज्ड मटेरियल जो है वो कहीं गिनी चुनी जगह पर आपको मिलेगा, जैसे आपका हो गया शुगर केन, कॉटन, आयरन ओर, कोल, एग्रीकल्चर एंड मिनरल प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली ये आपको किसी जगह पे मिलेगा। तो अगर आपकी इंडस्ट्री इस तरह के लोकलाइज्ड मटेरियल पे बेस्ड है तो लोकेशन आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। दैट मीन्स यू हैव टू लोकेट योर इंडस्ट्री नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जहां पे ये आसानी से उपलब्ध है।
और अगर यूबिक्यूटस पे है तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो लोकलाइज्ड मटेरियल भी होते हैं ना, ये भी दो कैटेगरी में देखिए होते हैं, एक प्योर और एक ग्रॉस। प्योर मटेरियल वो होता है जो नॉन वेट लूजिंग मटेरियल होता है, दैट मीन्स आप पूरे प्रोसेस के दौरान वो अपने वेट में कोई भी लूज नहीं करता है, दैट मीन्स इट डज नॉट लूज वेट इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, और अगर लूज भी करता है तो बहुत नॉमिनल वेट लूज करता है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे आपका आ गया, जैसे इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कॉटन है, वुल है, ये सब बहुत ज्यादा अपने वेट को लूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ग्रॉस रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो दैट आर रेफर्ड टू एज वेट लूजिंग मटेरियल्स। दैट मीन्स कि इट जैसे आपका शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन, which in the process of production it loses 85 to 90% of its weight। अगर आप शुगर केन से शुगर निकालते हैं तो दैट मीन्स क्या शुगर गन्ना के रूप में आपको उसका वेट 35 to 90%, और जब वो चीनी के रूप में आता है प्रोसेसिंग के बाद तो उसका वेट क्या रह जाता है, तो कहीं ना कहीं वो 85 to 90% ऑफ इट्स वेट लूज कर लेता है। तो ऐसा होना चाहिए नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपकी इंडस्ट्री इस तरीके के ग्रॉस रॉ मटेरियल पे बेस्ड है तो हमेशा कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपको ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करना है जहाँ पे नियर द मार्केट प्लेस, जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्रॉस रॉ मटेरियल पे बेस्ड है और वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट में अपना वेट लूज कर देता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैरी करने में जिसका वेट कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो चीजें इफेक्ट करेंगी आपके प्लांट को लोकेट करने में। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव है कि कहाँ पे आप अपने प्लांट को लोकेट करें। ऐसे पे लोकेट करें कि जहाँ रॉ मटेरियल पास मिले, या ऐसे पे लोकेट करें जहाँ मार्केट पास हो। तो फिर इसके बाद मैंने आपको पता है ये डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल किस तरीके का है, यूबिक्यूटस पे है कि लोकलाइज्ड पे है। अगर यूबिक्यूटस है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, कहीं मिल जा रहा है। अगर लोकलाइज्ड है तो कुछ जगहों पे मिल रहा है, तो आपको अपने प्लांट को वहां लोकेट करने का। अब लोकलाइज्ड भी दो तरीके का है, एक तो प्योर और एक ग्रॉस। प्योर मतलब जो नॉन वेट लूजिंग मटेरियल है, मतलब वेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसा था पहले वैसे ही वेट बाद में भी रहेगा प्रोडक्शन के बाद। और ग्रॉस में 90 to 85 to 90% ऑफ वेट जो होता है वो लूज कर जाता है, तो फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ रहा है। अब एंटरप्रेन्योर हैज टू अल्टरनेटिव्स, वहां पे उन्होंने एक मटेरियल इंडेक्स निकाला है जिसके आधार पर वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्लांट को हम लोकेट कहाँ करें। और वो मटेरियल इंडेक्स क्या होता है? वेट ऑफ द लोकलाइज्ड मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, वेट ऑफ द लोकलाइज्ड मटेरियल है क्या आपका, और वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। मैंने अपने वीडियो में हर चीज समझाई है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मटेरियल इंडेक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोकलाइज्ड मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो इफ द मटेरियल इंडेक्स इज हाई, दैट मीन्स अगर ये मटेरियल इंडेक्स एक से ज्यादा आ रहा है, दैट्स मोर देन 1, द इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अगर ये मटेरियल इंडेक्स, जिसको हम लोकलाइज मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं, और जो मटेरियल इंडेक्स आता है यदि वो एक से ज्यादा आता है, तो वी आर गोइंग टू लोकेट द प्लांट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और इफ द इंडस्ट्री विल बी मटेरियल ओरिएंटेड। और ऑन द अदर हैंड, अगर ये मटेरियल इंडेक्स लो आता है, दैट मीन्स लेस देन 1 आता है, तो इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड नियर द मार्केट। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इंडस्ट्री विल बी मार्केट ओरिएंटेड। तो अगर मोर देन 1 आ रहा है तो इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, दैट मीन्स इट इंडस्ट्री विल बी मटेरियल ओरिएंटेड। और अगर ये लेस देन 1 आ रहा है मटेरियल इंडेक्स, दैट मीन्स द इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड नियर द मार्केट एंड द इंडस्ट्री विल बी मार्केट ओरिएंटेड। और यदि ये मटेरियल इंडेक्स 1 आ रहा है, ना मोर ना लेस, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड बिटवीन रॉ मटेरियल एंड मार्केट। ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे लोकेट हो जहां उसको रॉ मटेरियल भी पास में मिल जाए और दोनों के डिस्टेंस मतलब बीच में हो। बीच में आपकी इंडस्ट्री है और उतने ही डिस्टेंस पे आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है और उतने ही डिस्टेंस पे आपको मार्केट भी आपका अवेलेबल है। तो इस मटेरियल इंडेक्स को निकालने से हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को लोकेट एक्चुअली में करें कहाँ, मटेरियल के पास, मार्केट के पास, या इन दोनों के बीच में। जैसे मटेरियल इंडेक्स का वैल्यू आता है
अगर it's more than one, that will be located near the source of raw material. अगर it's less than one, that will be located near the market. And if it is equal to one, it will be located in between the source of raw material and the market. So ये तो आपका हुआ cost of transportation. ठीक है. अब दूसरा चीज होता है कि कॉस्ट ऑफ लेबर. प्राइमरी फैक्टर में जो पहला चीज था वो हमने बताया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा कॉस्ट ऑफ लेबर. अब कॉस्ट ऑफ लेबर क्या कैसे होता है? कॉस्ट ऑफ लेबर आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ लेबर आर वेरी डिफरेंट. एफिशिएंसी के हिसाब से हर जगह उनका जो रेट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. और वो रिस्पॉन्सिबल डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ लेबर किस वजह से होता है? क्योंकि भाई हर आदमी की एफिशिएंसी देखिए अलग अलग होती है. एक लेबर बहुत अच्छे से अगर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली हम उसकी कॉस्ट उसको ज्यादा देंगे, और अगर एक है कि कुछ आ ही नहीं रहा है उसको तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कम होगी. तो डेफिनेटली ये कॉस्ट डिपेंड करता है कि एफिशिएंसी ऑफ वर्कर और उनका वेरिएशन इन वेज रेट क्या है, और दूसरा कि डिफरेंस इन द टेक्निकल इक्विपमेंट्स or tools provided to the workers and organizational efficiency and ability among the factory. एक तो भाई हमारी एफिशिएंसी तो डिपेंड करती है कि लेबर कितना एफिशिएंट है, साथ में आप अपनी इंडस्ट्री को उसको किस तरीके का उसको स्टैंडर्ड दे रहे हैं, कैसा टूल दे रहे हैं, कैसा इक्विपमेंट दे रहे हैं, कैसी वर्किंग कंडीशंस उसको दे रहे हैं, कैसा वेज रेट दे रहे हैं, एफर्ट के हिसाब से रेम्यूनरेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. तो इन आधार पे भी कहीं ना कहीं लेबर की एफिशिएंसी डिपेंड होती है. ठीक है. तो लेबर का जो पूरा डिफरेंस इन कॉस्ट होता है वो एफिशिएंसी के आधार पर होता है, और किस तरह के टूल्स और इक्विपमेंट्स आप लेबर को प्रोवाइड कर रहे हैं इसके आधार पर होता है. तो चीप लेबर हमेशा अट्रैक्ट्स द इंडस्ट्री. तो इसको भी हम दो तरीके से निकालते हैं, एक लेबर कॉस्ट इंडेक्स और दूसरा लोकेशनल वेट. ठीक है, ये मैंने अपने वीडियो में समझाया है. लेबर कॉस्ट इंडेक्स क्या होता है? Labor cost index shows the average cost of labor required to produce 1 unit weight of output. एक यूनिट वेट ऑफ आउटपुट को एक कितना एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर लग जाएगा. ठीक है, एक 1 यूनिट वेट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में. तो इट रिवील्स द पर यूनिट पर टन लेबर कॉस्ट. तो इसको हम निकालते कैसे हैं? लेबर कॉस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द प्रोडक्ट. This reveals that higher the labor cost index, greater the possibility of industry to move from the location of the least transport cost. और दूसरा आपका होता है लोकेशनल वेट. लोकेशनल वेट मतलब refers to the weight to be transported in the whole process of production or manufacture. मतलब पूरे के पूरे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर में कितना वेट आप एक्चुअली में पूरा सब मिला के पूरे प्रोसेस में पूरे प्रोडक्शन में हाउ मच टाइम्स यू आर ट्रांसपोर्टिंग द वेट. ठीक है, कितना वेट आप ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा लोकेशनल वेट. तो लोकेशनल वेट आपको बता देता है कि व्हाट इज द वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर. तो इस प्रपोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट को और लोकेशनल वेट को निकालने के लिए हम लेबर कोफिशिएंट निकालते हैं. ये सब चीज देखिए मैंने अपने वीडियो में दिया है, थोड़ा सा मैथमेटिकल इसलिए मैंने समझाया है अपने वीडियो में इसको. लेबर कोफिशिएंट क्या होता है? दैट्स द लेबर कॉस्ट जो हम लोग अभी इससे पहले निकाले थे, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लोकेशनल वेट से हमको पता चल जाएगा कि लोकेशनल कोफिशिएंट क्या है. ठीक है, तो लेबर कॉस्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट इंडेक्स जो आपको मैंने बताया था. उसके बाद लोकेशनल वेट मैंने बताया क्या होता है. अब लेबर कोफिशिएंट को निकालने के लिए यदि हम लेबर कॉस्ट को लोकेशनल वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि लेबर कोफिशिएंट कितना है. और लेबर कोफिशिएंट जो होता है दैट एक्ट्स एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ लोकेशन. अगर ये कोफिशिएंट की जो वैल्यू है लेबर कोफिशिएंट जो अभी हम लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय लोकेशनल वेट करके निकाले हैं जो लेबर कोफिशिएंट, अगर ये लेबर कोफिशिएंट हायर है तो ग्रेटर वुड बी द टेंडेंसी ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट टू लोकेट नियर द लेबर सेंटर्स. उनको ऐसी जगह पे लोकेट करना होगा अपनी इंडस्ट्री को जहां पे लेबर उनको चीप मिले, आसानी से मिले. और अगर ये कोफिशिएंट लोअर है
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं पे भी अपनी इंडस्ट्री को लोकेट कर सकते हैं। फिर लेबर मतलब हर जगह उसका रेट सेम ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है या कहीं बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लेकिन अगर ये लेबर कोफिशिएंट हाई है तो डेफिनेटली लेबर के वेज रेट में बहुत तगड़ा वेरिएशन है, और आपको वहीं पे अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करना है जहां पे आपको आसानी से चीप लेबर कम वेज रेट में उपलब्ध हो, where you are getting exactly the cheap and skilled labor, that too at the minimum wage rate. There only you are going to locate your plant. ठीक है, so these were the primary factors that affect the location of the plant, which Weber said. एक तो cost of transportation और दूसरा cost of labor. जहां पे ये दोनों की cost कम से कम आएगी वहीं पे आप अपने प्लांट को लोकेट करेंगे। इसका मैंने पूरा फॉर्मूला भी आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखें तो क्या क्या हम लेंगे, एक तो सप्लाई से लेके मैन्युफैक्चर, फिर मैन्युफैक्चर से लेके कंजम्पशन, फिर ये रॉ मटेरियल जो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो दो चीजों पे डिपेंड होगी, वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड और डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो जहां 10 माइल्स का डिस्टेंस कम होगा वहीं हम लगाएंगे। यदि हम नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लगाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के रॉ मटेरियल पे डिपेंड है, यूबिक्यूटस जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिलता है कि लोकलाइज जो कहीं कहीं पाया जाता है। यदि हमारी टेंडेंसी ऐसी है और हमारा इंडस्ट्री ऐसा है जो लोकलाइज मटेरियल पे है, डेफिनेटली हमको भाई उसी स्पेसिफिक प्लेस पे लगाना पड़ेगा। अब ये भी दो तरह की चीजों का होता है लोकलाइज्ड भी, एक ग्रॉस और एक प्योर। प्योर होता है जो वेट लूज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ग्रॉस होता है जो प्योर होता है जो नहीं वेट लूज करता है, ग्रॉस रॉ मटेरियल होता है जो मैक्सिमम अपना वेट लूज कर देता है। जैसे शुगर को हम शुगर केन से ऑब्टेन करते हैं। तो अगर इस तरीके के रॉ मटेरियल में बेस्ड तो डेफिनेटली हमको नियर द ट्रांसपोर्ट वहां पे अपने बिजनेस को लोकेट करना पड़ेगा जहाँ पे रॉ मटेरियल बिल्कुल पास में मिल जाए। दूसरा मैंने बताया कॉस्ट ऑफ लेबर, उसके हिसाब से आप एफिशिएंसी और टेक्निकल इक्विपमेंट्स आप क्या देते हैं उसके हिसाब से लेबर की कॉस्ट डिफर करती है। उसके लिए भी हम कॉस्ट इंडेक्स निकालेंगे जो लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जो लेबर कॉस्ट निकल गया जब हम उसको लोकेशनल वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा लेबर कोफिशिएंट क्या है। तो अगर लेबर कोफिशिएंट हाई है तो डेफिनेटली हम वहां पे अपनी इंडस्ट्री लोकेट करेंगे जहां पे आसानी से हमें लेबर उपलब्ध है, मतलब वेरिएशन है हमको वहीं पे एस्टैब्लिश करना है जहाँ लेबर मिल जाए आसानी से। अगर ये लेबर कोफिशिएंट लो आ रहा है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी अपनी इंडस्ट्री को लोकेट कर दें। तो दीज वर, अभी तो ये प्राइमरी फैक्टर की बात कर रहे थे, ठीक है। प्राइमरी फैक्टर में मैंने दो चीजों की बात बताई, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा कॉस्ट ऑफ लेबर। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जहां कम से कम हो और कॉस्ट ऑफ लेबर जहां कम से कम हो वहीं पे हम अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करना चाहेंगे, ऐसा वेबर ने बोला। अब देखिए सेकेंडरी फैक्टर्स जो होते हैं वो भी उन्होंने दो तरीकों में डिवाइड किया, एक तो एग्लोमरेटिव और दूसरा डिग्लोमरेटिव। एग्लोमरेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज विच कॉज द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री एट वन प्लेस, ठीक है। सो व्हेन इंडस्ट्री कंसंट्रेट एट वन प्लेस ड्यूरिंग द रीजनल फैक्टर्स दे आर नोन एट, मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पे एग्लोमरेटिव फैक्टर्स हम वो होते हैं कि जो हमें कंसंट्रेशन के लिए बार बार प्रेशराइज करते हैं, यार हमें यहीं लोकेट करना है अपना प्लांट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स अगल बगल हैं जो हमें बार बार प्रेशराइज करते हैं कि हमें यहीं अपने कंसंट्रेशन करने चाहिए, यहीं लोकेशन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिपेयर रिप्लेसमेंट फैसिलिटी है, स्किल्ड लेबर मिल जा रहा है, ऑर्गेनाइज मार्केट मिल जा रहा है, हमें बैंकिंग मिल जा रहा है, इंश्योरेंस मिल जा रहा, ट्रांसपोर्ट मिल जा रहा है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिल जा रही है, एंसेस्ट्री इंडस्ट्रीज मिल जा रही हैं। तो एग्लोमरेटिव फैक्टर्स, दीज आर दोज फैक्टर्स which cause the concentration of industry at one place, मतलब वो फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं हमको प्रेशराइज करती हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को इसी जगह पे लोकेट करें। और ये फैक्टर्स होते हैं कि हम मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन आराम से पॉसिबल है, जहाँ पे हमको रॉ मटेरियल उपलब्ध है, लेबर उपलब्ध है, मार्केट उपलब्ध है, कैपिटल बैंकिंग उपलब्ध है, इंश्योरेंस मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्ट मिल जा रहा है, कम्युनिकेशन मिल जा रहा है, मतलब दीज आर द फैक्टर्स दैट cause the concentration of industry at that place। मतलब वहां पे जो प्रेशर करते हैं कि हम यही, क्योंकि सुविधाएं देते हैं कि हमको यही अपनी इंडस्ट्री को लगाना है। दूसरा इसका ऑपोजिट होता है डिग्लोमरेटिव फैक्टर।
डिग्लोमरेटिव फैक्टर क्या होता है? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री. These factors are also known as external diseconomies, and the diseconomies act as a dispeller of industry. That means कि ऐसी वजह, ये ऐसे फैक्टर्स जो आपका मन चेंज कर देती है, जो आपको वहां पे डिस्पर्स कर देती है कि आप हट जाएं अपनी इंडस्ट्री से. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, जो आपको रहने नहीं देते हैं वहां पे. ठीक है, जिन फैक्टर्स की वजह से आप अपनी इंडस्ट्री को वहां से हटाना चाहते हैं. पहला तो था एग्लोमरेटिव, वो फैक्टर जिसकी वजह से आपको लगाना था इंडस्ट्री, और दूसरा होता है वो फैक्टर जिसकी वजह से आपको हटाना है. तो ये फैक्टर्स होते हैं डिग्लोमरेटिव. और ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे लोकल टैक्सेस में इंक्रीज, हाई कॉस्ट ऑफ लैंड, हाई वेज रेट, राइज इन रेंट, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग. ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको बार बार मतलब डिमोरलाइज करते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे यार, लैंड यहाँ बहुत महंगा है, लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मशीन्स की कीमत यहाँ बहुत ज्यादा है, सब चीज आपको महंगा महंगा लगता है, टैक्सेस का रेट बहुत ज्यादा है. तो आप वो फैक्टर जो आपको डिमोरलाइज कर देते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को यहाँ नहीं लगाएंगे. तो ये होता है आपका डिग्लोमरेटिव. तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कि आप अपने प्लांट को कहाँ लोकेट करें. एग्लोमरेटिव जो चाहता है कि आप अपने वो ऐसे फैक्टर्स जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री को लगाएं यहाँ. जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, सब चीज उपलब्ध है. और दूसरा डिग्लोमरेटिव जो डिमोरलाइज करता है कि मत लगाएं आप यहाँ पे, जहाँ पे लैंड की कॉस्ट हाई है, रेंट हाई है. ठीक है, तो दीज आर द एग्लोमरेटिव और डिग्लोमरेटिव फैक्टर जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं आपके लोकेशन के प्लान को. तो प्राइमरी फैक्टर के अंतर्गत में दो बातें हमने करी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ लेबर. और सेकेंडरी फैक्टर के अंतर्गत में एग्लोमरेटिव फैक्टर और डिग्लोमरेटिव फैक्टर. तो आपको समझ में आया कंसेप्ट ऑफ वेबर्स थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन? मैं पर लेबर कोएफिशिएंट फिर से समझा दीजिए. लेबर कोफिशिएंट बेटा देखो, लेबर कॉस्ट हमने जो अभी बताया, लेबर कॉस्ट हमने कैसे निकाला था कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो अगर लेबर कॉस्ट को हम लोकेशनल वेट मैंने क्या बताया कि वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, मतलब जितना, जब तक तुम रॉ मटेरियल को लेके फिनिश प्रोडक्ट में गुड को टर्न कर दिए हो, उस बीच में जितनी बार तुम्हारा वेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में आ रहा है या फिनिश प्रोडक्ट में रूप के बन के कंजम्पशन पॉइंट तक जा रहा है. ठीक है, मतलब टोटल जितना वेट तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर इज द लोकेशनल वेट. और जब हम लेबर कॉस्ट को लोकेशनल वेट के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है लेबर कोफिशिएंट. अगर इसकी वैल्यू हाई है, that means the greater would be tendency of industrial unit to locate near the labor centers. हमने अपनी इंडस्ट्री को ऐसी जगह लोकेट करना है जहां हमें लेबर आसानी से मिल जाए, चीप, स्किल्ड और अच्छा लेबर. अगर इसकी वैल्यू कोफिशिएंट की लो है, दैट मीन्स कोई हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं पे भी अपनी इंडस्ट्री को लोकेट कर लें. ऐसा जरूरी नहीं है कि नियर द लेबर सेंटर्स ही हम अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करें. तो ये लेबर कोफिशिएंट जो है वो लेबर कॉस्ट और डिवाइडेड बाय लोकेशनल वेट की जो उसकी वैल्यू आती है लेबर कोफिशिएंट की, इफ इट इज हायर greater would be tendency to locate near the labor centers, and if it's not higher, that means if it's slow, so smaller will be the tendency of the locating the plant near the labor centers. Is the concept clear, Ayush? Yes ma'am. ओके, मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और अच्छे से समझाई हूँ इसको. और कल हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे 5 मिनट में कि क्यों क्रिटिसाइज कर दिया गया वेबर्स थ्योरी को और क्यों फ्लोरेंस की थ्योरी आ गई. तो वैसे आप वीडियो पे जाइए तो एक एक चीज बहुत, अभी तो मैंने बहुत समराइजेशन फॉर्म में आपको समझाया है. सो इन माय वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक टॉपिक को समझाया है. तो आप प्लीज एक बार जाइएगा, आज पढ़िएगा वेबर्स की थ्योरी वापस से. बहुत पहले टाइम हो गया, मैंने आपको वीडियो भेजा है तो आप देखिएगा उसको. फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आई टीच यू 5 मिनट्स आई टेक फॉर द क्रिटिसिज्म, क्यों इसकी आलोचना की गई, एंड व्हाट वाज द फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ लोकेशन. कल मैं इसको खत्म करके फिर आई विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस टुमारो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग. Tomorrow at the same time, most probably I'll take the class from 12 p.m. because it's a urgent work. The time was 12:20. But tomorrow I'll be taking class most probably at 12. Okay, the time will be mentioned
besides the link. Just go through that and please join it. Okay, thank you so much. Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.